अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार नियाज़। हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफ़िज़ एहसानुल हक साहब। एक तो एनालिस्ट भी हैं, कानूनदान भी हैं हाफ़िज़ साहब। आपके आज जो है ना वो रिलेटेड बहुत बड़ा जो है ना वो फौरी और सस्ता इंसाफ के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसी रिप्रेजेंटेशन केस के अगेंस्ट जो सीनियरिटी वाला मामला था, 5 जजेस जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब जो सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं वो ट्रांसफ़र का भी सवाल उठा दिया उन्होंने, बाकी 2 जजेस का भी, डोगर साहब का भी, और बाकायदा ये आइन दरखास्त जमा करवाई है 49 सफ़ात पे कि जनाब इनको चीफ जस्टिस एज ए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना वो रोका जाए काम करने से। आप सब वो अपने भाई नहीं है उनके। अच्छा नहीं, पहले भी हमने इस पे बात की थी कि उन्होंने ये कहा है कि लामहदूद इख्तियारात नहीं है सदर के पास। तो आर्टिकल जो 200 के तहत ठीक है ना, जो इख्तियारात हैं वो आर्टिकल 200 ने वो बयान कर दिए, ठीक है ना। उसके उसमें यह है कि वो मुतलका जो जज हैं हाई कोर्ट्स के उनके साथ मशवरा करेगा कंसल्टेशन सदर, ठीक है, जिसको ट्रांसफर करना है और जिसको ट्रांसफर करना है उसके साथ करेगा, और जिस सुप्रीम को जिस हाई कोर्ट में जाना है उसके अपना चीफ जस्टिस से लेने और मशवरा देने वाला करेगा, जिसको ले जाना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ चीफ जस्टिस है उससे करेगा। बिल्कुल ठीक। अब उन सब से अगर उन्होंने किया है मशवरा तो यही तो इख्तियार है उसका। और बाकी उन्होंने कहा जी कि मुफाद आमा और पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह, तो पब्लिक इंटरेस्ट मुझे ना एक बात इसमें लग रही है, जैसे खान साहब वाला मामला है ना, वो कहते हैं चूंकि नहीं, वो कहते हैं जो चीज मेरे हक में होगी वो ठीक है, हाँ वो तो पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट है। कोई और सीट पे आके हाँ, अगर कोई और आ जाए या किसी और के हक में हो जाए तो वो गद्दारी भी हो जाती है, वो दूसरे मामला भी हो जाते हैं। ये ये वही वाला मतलब जो है मेंटल जो है ना वो उनका बिल्कुल यही है कि चूंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि हमारी सुनी जाए। पब्लिक इंटरेस्ट जो है उन्होंने देखा है ना, हमें लगाया जाए, यही है ना। तो वो किसको लगाना है? सीनियरिटी पे उन्होंने चीफ जस्टिस और दूसरी इस पे बात चल रही थी ना, वो ये चल रही थी चूंकि सरफराज डोगर साहब लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं तो उनकी सीनियरिटी जो है ना वो बिल्कुल जूनियर्स में 2015 ठीक है ना। अब ये मुझे बताएं कि वो ट्रांसफर हुए, मतलब कोई टीचर ट्रांसफर हो जाए, कोई पुलिस वाला ट्रांसफर हो जाए, या कोई बड़ा अफसर ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर तो ट्रांसफर होती है ना। उसकी पिछली 10 साल की जो नौकरी है हाई कोर्ट से हमारे पास क्यों लाए हैं? हाँ नहीं, वो कह रहे हैं अगर लाए भी हैं तो इस्लामाबाद सर वो कानून में एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ले भी आए हैं ना अगर, तो उनको आप सीनियर नहीं है उनको रख सकते आप। क्यों ये फैसला ये क्यों करेंगे? अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि जब है ये ट्रांसफर तो उसकी पिछली तो 10 साल की नौकरी वो खत्म करके दोबारा से शुरू करनी है। यही बात है, वो कहते नहीं प्रोबेशन में डाल देने से। तो मेरा ख्याल है डोगर साहब की जो जाहिर है पिछली 10 साल जो उन्होंने सर्विस की है तो काउंट होगी ना, कहाँ डालनी है वो काउंट होगी। अब सब 49 सफात पर मुश्तमिल 184(3) के तहत इतनी लंबी एप्लीकेशन, नहीं तो वो क्या जज नहीं है? नहीं सारे जज हैं, नहीं तो वो क्या और मैं ज्यादा तौर पे समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जज नहीं, तो वो मुफाद आमा के लिए डोगर साहब बहुत अच्छे जज हैं। नहीं तो डोगर साहब मुफाद आमा के लिए नहीं बैठे, जाहिर है वो मुफाद वही तो है ना, सीनियर नहीं है। नहीं वो समझते हैं कि हमें चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, अच्छा, और या हमारे किसी साथी को बनना चाहिए था, इनको नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, उनमें मैं आपको नाम बता दूं, वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब है, समन रिफत साहब है, बाबर सत्तार है, मोहसिन अख्तर, पहले भी इन्होंने खत लिखा था। एक खत भी आपको पुराने याद होंगे कि असर वसरूब वाला, इंटरफेरेंस वाला, ये खत वैसे हम सबको किससे इंप्रेस हो गई एक दूसरे के लिखते, खान साहब से, या खान साहब इनसे इंप्रेस हैं इन लोगों से? बस वो सरकार एक सरकार तो है ना जो खत लिखती है वो ज्यादा है। मैं ये तो नहीं, मैं कुछ भी कह सकता कि कौन है और कौन नहीं। सब शायराना अंदाज में नहीं, शायराना नहीं, पर बंदे हैं, कैसे कह सकता हूँ? ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो उससे मुतासर होके या उससे मुतासर बंदा आम उर्फे आम में तो लगता है ना कि कोई किसी से मुतासर है, देखे ना। अब मुझे वो शेर याद आ रहा है कमर जलाल भी का कि उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करते, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। आप चाह रहे हैं कि ये लिखते रहे और ये आगे से जो जवाब का वो है ना मामला, वो खान साहब के जवाबों के जो सिलसिले हैं, और उसमें वो कमर जलालवी साहब का इसी में एक और शेर है, अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगाकर तो देखो, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं मुझे ये जिमनी सी बात थी। आप सब तो यूके गए हैं,
नहीं चलो उनको वो तो बकायदा प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया, फुल प्रूफ। हाँ। और दूसरी बड़ी बात है, इनके बारे में इतने ट्रोल्स किए गए अभी तक, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद असल में जैसे लोग हैं, खलीलज़ाद को जो तकलीफ लेकिन हो रही है इतना तो गलीज उनको क्या जुमला मसला है? इतना गलीज जुमला उसने बोला है। वो बोले ना ट्रम्प ने कहा कि पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए ये 100 बार कर सकते हैं। 100 बार दुनिया को तबाह कर उधर सकते नहीं आ हैं, सकता। उधर बकवास नहीं निकलती सर नहीं, उधर आवाज नहीं ना तो निकल करें तो उनके तो एजेंट तो अपने हैं मामला करें ना। सर, उनके लिए तो फिर आपको पता है ना कि उधर बोला तो फिर आपका जिस पैसों पे आप टक्कों पे पल रहे हैं उनको तो नहीं, आप अपने साइयों को तो नहीं भोंक सकते ना, तो आप उन्हीं को भोंक सकते हैं ना जिनके खिलाफ भोंकने के आपको पैसे मिलते हैं। तो हाफिज साहब को तो उन्होंने बड़ा गज के बुलाया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बुलाया, जाहिर उनको तो उन्होंने दूल्हा बना के बुलाया। आप सब आपने देखी है तस्वीर और यार वो वीडियोस? बुलाए ना बुलाए, हमें तो ये देखना है कि यहाँ मामला क्या है और कैसे आप सब इससे देखने निपटा का था, आप कैसे सब निपटा काम जाना ठीक कर गया ना, अब मतलब आप सब ने लटकाया सारे और तुम के हमें तो ये है कि जो जिनके बारे में सोचा जाता था ना कि ये जो है ना इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने लेके दिखा दिया। वो सारे जो है ना वो इस वक्त परेशान है। वो मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ मलक रियाज। उन्होंने देखा अगर किसी ने पैसे कमाया तो मलक रियाज से मिल जाए, हाँ, पैसे ही पैसे। पैसे। लेकिन वो अच्छा मलक रियाज वो कहता मैं असल उसमें नहीं आऊंगा, मैं किसी कौन को है? बयान नहीं दूंगा मलिक साहब। वो मतलब कोई बात क्या करने वाली है जी, मैं वो किसी ने पूछा ही नहीं किसी से, तो क्या है उसके वो तो उसकी हिम्मत क्या बेचारे की, क्या वैल्यू है कि वो वो मतलब कहे कि इश्तेहार ही हुआ है। वो कुछ लोग कह रहे हैं उसको तो कहा कुछ नहीं, भी वो इश्तेहार ही करार दिया गया है उस केस में। हाँ, नहीं वो पहली इश्तेहार बार ही तारीख में हुआ है कि उसको किसी ने ओए भी की है, वो नहीं करके लम्बा डाला हुआ है, लोगों ने लम्बा पाया हुआ है। तो क्या करना है? ये जो पिछले खतूत जारी हुए हैं, ये आईनी दरखास्त है, क्या बनेगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जेल में रखना है। नहीं वो ठीक है, नहीं चलो वो तो हो फारिग गया कर दिया ना, हुआ उन्होंने। वो तो हो गया ना। अब वो सुप्रीम कोर्ट देखें, वो पहले भी ये बात हो गई थी कि जो कंसर्न है ना, जो कंसर्न है इसमें वो सिर्फ 4 लोग हैं, भेजने वाला, आने वाला और जिसको भेजना, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर और का सदर। ख्याल है बस। और सदन ने इन चारों से मुशावरत की है, जब कर ली है अब तीसरे बंदे से तो नहीं पूछना कि तुम्हारा क्या मफाद है, वो तुम क्या चाहते हो। नहीं वो अगर चौथा बंदा कह रहा है मुझसे भी पूछा जाए, तो ऐसे एक बात अभी नहीं समझ आ रही सीरियसली, एक आपस मतलब ऐसे उसके काम करने से इनको क्या इतनी क्या नहीं वो उनको नहीं, वो कह रहे हैं हमारा बनता है कि हम चीफ जस्टिस नहीं, क्यों ऑफिसर क्यों नहीं, नहीं, वो गलत तो काम क्या, कर वो रहे सोच हैं, सकते हैं वो ना। उस्ताद है, हम डॉक्टर लिए हैं, वो जज नहीं है, या उसकी नहीं, वो सर्विसेज ठीक नहीं है, है, 2015 की अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफर किया है, अपॉइंटमेंट नहीं की, हाँ ट्रांसफर है इनको। आपके ऊपर लाके बिठाया नहीं गया, बकायदा अगला सीनियर बंदा है पहले से। तो आप यानी कि ना खान साहब के बारे में कोई चीज अच्छी देख रहे हैं? हाँ नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है? हम हार अरे हमने गए, कल आपने भी कल ही बता दिया था जीतने से। ये हम हार नहीं, ये गए। बात तो ठीक है, हाँ, ये शुरुआत इनका बैकअप आज क्या से है? मोहब्बत ही, हम कल बात कर रहे थे उनकी जगह पे किनको लाएं, हाँ, बैकअप ही नहीं है। है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं और मोहसिन नकवी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, सारा कुछ है, लेकिन बैकअप तो दिखाए ना कहाँ पे बनाना है। पड़ेगा ना, नई टीम बनानी पड़ेगी उनको। तो बैकअप तो रखे ना, वाह, सब आपके हर बॉलर को उठा के बैठ हाँ, देते हैं। वो ये देखे ना उन्होंने कि जो कल मारना कल start हमारी किया, जब हमारी 2 बारी सेंचुरीज उन्होंने मारी है, एक जब उनकी बारी थी तो बॉल बिल्कुल वो ऐसे था कि जैसे वो ना वो स्विंग हो रहा है, कुछ बिल्कुल वो रफ कह रहा है, वापस आएंगे, शिकस्त से दुचार नहीं होंगे, हम फिर लड़ेंगे, नहीं लड़े पर्ची की आवाजें भी चलो, हाँ। पर्चियों की आवाजें भी बिल्कुल लगेंगी सही। अब सब। नहीं नहीं वो तो ठीक है, सही लगेगी अब सब। नहीं वो देखें अब जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर शायकीन गुस्सा तो नहीं, पर्ची निकालेंगे। है ना ऐसे कोई किसी की। ये मैं तो कुछ नहीं कह होंगी सकता, अब सब, ऐसे मैं नहीं कुछ कर नहीं कह सकते। सकता, लेकिन यह है कि आप देखें ना कि चीजें आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं इसको निकाल दें, आपके पीछे खान साहब, क्या है? खान साहब और फैज में दोनों फंसेंगे कि एक फंसेगा? मेरे ख्याल में दोनों, और केस ही अलग है, नहीं, वैसे फंसेंगे दोनों। अब फंसे हुए एक हैं, केस में तो दोनों ही फंसे हुए हैं। मुशावरत, फंसे इख्तिलाफ हुए का हैं, इस्तेमाल, फंसे हुए हैं। रियासत पे हमला, फंसे हुए हैं। इख्तिलाफ, बाकी अदालतों का काम है लेकिन फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं, नहीं निकल सकते, ये दलदल में फंस गए। दलदल में छोटा बड़ा- केसों में फंसे हुए हैं बस। नहीं, दलदल तो फिर नहीं निकल सकते ना। यार ये तो अदालतों का मैं कानून के तहत कह रहा हूँ साहब, कानून के तहत तो जाहिर है उनकी मतलब नहीं अगर वो बनती। देखिए अगर तो प्रोसिक्यूशन साबित कर दे कि ये बनता है हाँ। और वो सारे लिंक जोड़ दे